जानवरों के लिए मांसाहार, मानव का मांसाहार क्यों नहीं है? इसी लक्षण से देखिए मानव को कैसे दिखाया गया, कैसे बनाया गया। मानव तीक्ष्ण दंता, मांसाहार का लक्षण है तीक्ष्ण दंता, तीखे तीखे दांत होना मांसाहार का लक्षण है। आदमी के दांत तीखे तीखे दांत, आप तीखे तीखे दांत देखिए कुत्ते के, सियार के, भेड़ के, बकरी, क्या नाम, भेड़ के, बाघ के, भेड़ के, बकरी के तो वो सपाट होते हैं, लेकिन शेर के, कुत्ते के, बाघ के, चीते के और इन हिंस्र प्राणियों के अत्यंत नुकीले नुकीले गोल गोल ऐसे दांत। ये तीक्ष्ण दंत होना, तीखे तीखे दांत होना पहला लक्षण है मांसाहारी। बाघ के, शेर के, चीते के, भेड़िए के इनके होते हैं, लेकिन गाय के, बछड़े के देखिए कैसे सपाट है, बिल्कुल समतल होते हैं। वो घोड़े के हुए, ऊंट के हुए, इन शाकाहारी प्राणियों के दांत बिल्कुल समतल होते हैं। और दूसरा लक्षण है वक्र नखा, मांसाहारी प्राणियों का लक्षण है घूमे हुए नख होना। बाघ के देखिए, चीते के देखिए, भेड़िए के देखिए, सियार के देखिए, कुत्ते बिल्ली के देखिए, घूमे हुए नख होते हैं। परंतु गाय के, भैंस के, घोड़े के खुर देखिए कैसे ठप्पर ठप्पर है, कैसे समतल है, वो घूमे हुए नहीं होते। तीक्ष्ण दंता, वक्र नखा, जिह्वा जलपायिना, जीभ से जल पिया जाता, पानी लेते हैं। जो मांसाहारी प्राणी है जीभ से पानी चाटते हैं, ले नहीं सकते, पी नहीं सकते, चाट चाट करते। और जन्मा है मीलिताक्षास्त्र, जितने भी प्राणी है मांसाहारी वो जन्म लेते वक्त आंखें मूंद करके जन्म लेते हैं और 8-10 दिन पीछे उनकी आंखें। मांसाहारी प्राणी, मांसाहारी प्राणी इस प्रकार के लक्षणों से होते हैं। जन्म लेते वक्त आंखें मूंद करके आते हैं, बाद में आंखें होती हैं। और मांसाहारी का लक्षण है दांत के नुकीलेपन से, हाथ के, नख के घुमे हुएपन से, जन्म लेते वक्त आंख मूंद करके लेने के इन लक्षणों से इनके लक्षण परिचित होते हैं। यह मांसाहारी का तय होता है। और जो शाकाहारी प्राणी वो कभी भी आंख मूंद के जन्म नहीं लेते, क्योंकि वो तो एकदम देखिए बात, गौ का बछड़ा कैसा होता है, जन्म नहीं लिया कि वो नाचने लगता है। क्या सुंदर दृश्य दिखाई देता है, बाँ बाँ करके नाच करके। बकरी का बच्चा है, जन्म नहीं लिया कि करके आवाज करते हुए नाचता, कितना सुंदर खेलता है, उछल कूद मचाता। बकरी के बच्चे का कितना प्यारा रूप होता है, उसकी आंखें सदा खुली, गाय के बछड़े की आंखें सदा खुली। लेकिन कुत्ते, बिल्ली, व्याघ्र आदि हिंसक प्राणी की आंखें 8-9 दिन बाद किसी तरह से खुलती है। जन्मा है मीलिताक्षास्त्र। और इसके बाद 5वां लक्षण है पसीने जब आने लगेंगे तो जीभ से टपकना। जिसके पसीने जीभ से जब टपकते हैं वो मांसाहारी के भीतर आता है। देखिए बाघ के, चीते के, भेड़िए के, शेर के, सियार के, ये सब जो भी पानी मतलब पसीने टपकाते हैं भीतर से, वो सब जीभ से टपकाते, पीते नहीं है, मुंह लगा। और ऐसे पसीने टपकाते वक्त भी वो जीभ के द्वारा टपकाते, पानी लेते हैं जीभ से और टपकाते भी हैं। आप गर्मी में थकते हुए किसी कुत्ते को देखिए, एक कुत्ता बहुत कूद करके आया गर्मी में, अब वो थका मादा बैठा बैठा कुछ कर रहा है, उस वक्त उसकी जीभ से पसीने टपकते जाते हैं। आदमी के ऐसे नहीं होते, शाकाहारी प्राणी के पसीने ऐसे नहीं होते। शाकाहारी प्राणी गाय, बैल, भैंसी हैं, ये सब हैं, इन सब के पसीने आते हैं तो सारा शरीर भीग जाता है। आदमी का भी एक है, सारा शरीर भीग जाता है, भीग करके गीला हो जाता है। लेकिन वो
वो पसीने बाहर नहीं गिराता मुझे। कोई लक्षण मांस के आहारी के मांसाहारी के लक्षण मनुष्य के जीवन में कोई भी नहीं है, एक लक्षण भी नहीं। न इसके वैसे तीखे तीखे नुकीले दांत हैं ऊपर से नीचे तक, न इसके घूमे हुए नख हैं, और न इसके जीभ से पानी पीने की आदत दिखती है मनुष्य की, और ना तो जन्म के दिन आंखें मूंदने का ये लक्षण मिलता है इसके, और जीभ के नोक से पसीने बहाने का भी लक्षण नहीं मिलता। पांचों लक्षण है, मानव में कोई लक्षण नहीं मिलता, मांसाहारी प्राणी के लक्षण कोई नहीं मिलता। तो ये कैसे चिपक गया इसमें? ये खाने क्यों लगा? खाने के लिए तो इसके लगा ना, चालाक प्राणी है आदमी, खूब जानता है तेल इतना डालो, हल्दी इतना डालो, अदरक इतना डालो, कुछ खट्टा भी डालो, बड़ा स्वादिष्ट होता है, बड़ा टेस्टी होता है। हाउ टेस्ट हाउ टेस्ट हाउ टेस्ट हाउ टेस्ट हाउ टेस्ट करके करके गया और उसमें फंस गया, अटक गया, वो निकल ही नहीं सकता। इस बात को समझाना चाहिए। ऐसा करके जड़ भरत जी ने बड़ी सुंदर दिव्य प्रेरणा दी उस कथा में। सारे लोगों ने कहा कि इन अनर्थ को हम नहीं करेंगे, कि तुच्छ स्वादिष्ट जीवन को स्वाद दिलाने के लिए हम अपने जीवन को सुंदर तत्व से, सुंदर आधार से नहीं हिलाएंगे। जीवन की सुंदरता चाहने वाले लोगों को या बुरी चीजों को नहीं करते। ये दिव्य प्रेरणा भागवत के पंचम स्कंध में दी गई है। अब भरत जी ने इस प्रकार से जीवन बन करके और जीवन में दूसरा जीवन उनका पूरा मृग का जीवन हुआ, वो पार करके और तीसरे जीवन में जाकर अंगिरा पुत्र के ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर के इतना कल्याण कार्य किया। उस वृषलपति को बलि प्रथा के एक विकृत भाव से आगे बढ़ रहे राजा को उन्होंने ज्ञान प्रदान किया, उसकी आंखें खोली। इतना करके महापुरुष अपने गंतव्य की ओर गए। और उसी वक्त एक बहुत बड़े सत्संग प्रेमी राजा थे, रहुगण राजा, सिंधु सौवीर देश के रहुगण राजा। रहुगण राजा सत्संग के लिए पूरा आश्रम में जाया करते थे समय समय पर। उनको पालकी पर चढ़ के जाना पड़ता है, ऊपर जाना है ऐसी स्थिति। तो कोई पालकी होने वाला चाहिए, इसे करके खोजा जाने लगा। कौन व्यक्ति चाहे जो बलवान नहीं पालकी को उठा सके, ढूंढ ढूंढ के ले आओ करके उसके अनुचर ने, राजा के अनुचर ने सबको बता रखा। खुद भी वो सब गए लेने के लिए। और जहाँ भरत जी महाराज थे, जड़ भरत जी, वही खेत का काम कर रहे थे बड़े भाई उनकी आज्ञा से, वहाँ गए तो वास्तव में लगा कितना बलवान ये होगा, कितना बलवान है। देखो ये चाहे तो महाराज को अकेले ले जाएगा, कितना बलवान है, इसको ले जाएगा। वो सोचने लगे अनुसार इसके गए हुए। और जाते जाते जब जड़ भरत जी की उस बलिष्ठता का रूप देखा तो जाकर पास में जाकर कहा, आप जाओगे भैया? सिंधु सौवीर देश के राजा महाराज, उनके सिंधु सौवीर देश नरेश के सेवा के हम सेवक बनेंगे, बड़ा गौरव का स्थान होगा। रहुगण महाराज के सेवक होकर के चलो, जाओगे? जड़ भरत जी ने मानता ही लगे, हाँ चलो चलो, मैं भी चलूंगा। उनको लेकर के गए और उनको मोटे घाटे तो थे, अच्छे काटे थे। राजा को दिखाया भी, देखिए महाराज हम खोलते खोलते बड़े बलवान शिविका उठाने वाले, पालकी उठाने वाले को हम लेके आए। राजा खुश हुए, अच्छी बात है, एक तरफ तो इसको लगा दो और तुम लोग तो कमजोर हो, बारी बारी से लेना। ऐसे करके बात हुई। तो उस रथ को उठाने में एक तरफ बलवान जड़ भरत जी को रखा गया था, दूसरी तरफ ऐसे वैसे थे, बारी बारी से उठाते थे। ऐसे करके आगे बढ़ते हुए आकाश का मार्ग को ऊंचाई मार्ग था, वो पहाड़ धरा था, वहां तो उबड़ खाबड़ जमीन तो थी, चढ़ना बहुत था। तो उस स्थिति में बड़ा मुश्किल पड़ा, जगह जगह मुश्किल आती थी। एक जगह तो पालकी ऐसी हिली कि राजा को आतंकित हो गया, अब तो मुझे गिराएंगे। ऐसा नहीं लगता कि हम विश्वस्तता से ले जाएंगे, गिराएंगे, बड़े डर गए राजा। कौन हिला रहा है? पालकी को ऐसा डांटने लग गया।
सभी अनुचरों ने इस प्रकार से कहा कि महाराज हम तो बहुत सावधान से हो रहे हैं, उठा रहे हैं, लेकिन ये मोटा घाटा है ना, ये न कुछ बोलता न हंसता न कुछ करता, सब अनर्थ ये करता। ये जो पालकी अभी हिली इसकी अनर्थता काटे। तो राजा ने पालकी रुकवाई और डांट कर निकालने लगे, मोटे देखने में इतने तगड़े हो और तुम्हारा काम में इतनी खिलवाड़ है, देखो क्या हो रहा है, मुझे गिराओगे आज, क्यों ऐसा करते हो? तो जड़भरत जी को लगा कि तक इनकी भी आंखें खोले बिना होगा नहीं है। उस स्थिति में उन्होंने रघुगण को भी थोड़ा चेताना चाहा, महाराज आप किसको वहन करने की बात करते हैं, किसने किसको उठाया बताया आपको, किसने किसको थामा है याद है? ये पालकी को हम उठाए, आपको पालकी ने उठा रखा है, पालकी को हम उठाए और हमको भी कोई उठा रहा है। इस धरती में जहां हमने पांव टेके इसको भी कोई उठा रहा है। वो भीतर का उठाने वाला जो महान है उधर कभी दृष्टि गई आपकी, तुमने उठाया तुमने गिराया कहते हैं आप सामने वाले को लेकर, ये ठीक हुआ? ये तो उचित रूप से तो नहीं है। नहीं है तो जड़भरत जी वास्तव में महाराज आपने जो सोचा है बार बार क्यों मोटे हो करके हमको डांटा, ये मोटा होना पतला होना स्थूलम कार्श्यम आदयो व्याधयश्च, रोग के कारण कभी व्याधि आती है, कभी आदि आती है, मन की व्यथा आती है बाहर, इनमें इस रूप में कोई पतला होता है, कभी कभी मोटा होता है, शरीर का कारण है। इसको लेकर के क्यों अपने मोटे शब्द का प्रयोग किया? और मैं दूसरी बात करूं, मोटा किसको कहा? कौन है यहाँ मोटा? मेरी आत्मा को मोटा कहा आपने कि मेरे शरीर को? इस शरीर को तो मोटा कहो हाँ, ऊंचा ना हो छोटा कहो, कुछ भी असर नहीं होगा, क्योंकि ये तो ऐसा ही है, तो जड़ है ये, शरीर तो बोलेगा नहीं। फिर कौन है जिसके लिए आप इस प्रकार की बात करते हैं? मेरा जो मोटापन है मैं मोटा रहूंगा। जड़भरत जी कहते हैं किसके लिए मोटा काम? ये शरीर तो कुछ भी कहो काम का नहीं है, ये जड़ है, जवाब नहीं देगा। मेरी आत्मा को मोटा कहा आपने? पता है आपको मोटा कितना मोटा है आत्मा का? बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य जीव भाग सविज्ञेय शतानंत्याय कल्पते। बाल के, हमारे शरीर के बाल के एक बाल के 100 टुकड़े करो, उन 100 टुकड़ों के फिर एक 100 टुकड़े करो, कितना आकार होगा? उतना आकार है आत्मा का। उसको आप मोटे बोलेंगे? ऐसा आकार मोटा होता है? आपने क्या बोला? कैसे मोटे हो गए? तो महाराज इसको सब समझने के लिए, इसके पारमार्थिक तत्व को समझने के लिए आपको संपूर्ण अभिमान अहंकार बाहर छोड़कर भगवान की परमात्मा की आराधना करने की आवश्यकता है। महाराज आपको पता है, आप तो शासकों के ऊपर मैं शासक हूँ ऐसा सोचते हैं, ये प्रजावर्ग शासित है, इनका तो मैं शासक हूँ ही, मैं तो अन्य कर्मचारियों का भी शासक हूँ ऐसा सोचकर एक विशेष अभिमान संजय हुए हैं। आपको पता है उस परम शासक का जो आप जैसे सैकड़ों हजारों राजों महाराजों तक को शासित करते हैं, सारे ग्रह मंडल जिनके इशारे पर चलते हैं, सारे देवता पृथ्वी आदि सारे अंग सृष्टि के जिनके इशारे पर अवस्थित हैं, उनको कभी आपने पहचाना? उनको पहचानने के लिए आपको भक्ति की राह पर आना पड़ेगा। प्रभु गणी तपसा न्याति न वेदया तपसा बात किसी प्रकार से भी वो पकड़ने नहीं आ सकते, उनको नहीं जाना जाता। उनको जानने का पकड़ने का एक ही साधन है अनन्यता, अहंकार अभिमान से शून्य होकर आप उनकी आराधना कीजिए, उनको पहचानिए, तभी संभव होगा। प्रभु गणित तपसा नयाति नचिजेजा निर्गुणा विहासा न छंदसा जलाग्नि सूर्य बन्नी जलाग्नि सूर्य बिना महत्पाद रजोभिषेकम राजन। उस परम तत्व को जानने के लिए तपस्या मात्र पर्याप्त नहीं,
गणित तपसा नहीं आती, केवल यज्ञ यागादि से पर्याप्त नहीं होगा।